हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दे दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। जितने भाई बहन, जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में नमस्कार हो, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। और मेरा विश्वास है कि अध्ययन जो है हमारे लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का अध्ययन बन रहा है, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष। बहुत सारे भाई बहन लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आपका परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। जैसा कि हम दूसरा तीमुथियुस के 30 अध्याय का अध्ययन आज शुरू करेंगे। परमेश्वर ने हमारी मदद की है, एक एक दिन हमारी अगुवाई करता है। हमने अपने चर्च के लोगों के लिए जो सुबह मॉर्निंग में हमारी जो प्रेयर होती है 6 बजे से, उसमें हमने उत्पत्ति दोबारा फिर से शुरू किया है। उत्पत्ति के 35 अध्याय तक हम पहुंच गए हैं। एक एक दिन कैसे बीत जाता है हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। सुबह से लेकर शाम तक जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपके काम पे बरकत देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की महा आशीष का कारण बन सके। अनचाहा बना महाचाहा। अनचाहा, जो कभी हमने सोचा नहीं था, वो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष का कारण बना दिया है। जो अनचाहा था, जिसको कभी हमने सोचा नहीं था, वो हमारे मन के अनुसार हो गया। आज का जो मुख्य विषय है, हम इस विषय को लेकर चलेंगे। मत्ती उसका 21 अध्याय 42 पद में लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। परमेश्वर नाचीज को उत्तम बना देता है। हमने देखा था कि परमेश्वर एक गडरियों को राजा बना सकता है, और जिसके जो इन बातों को देखता है, सोचता है, विचार करता है। अब्राहम लिंकन ने जब उनको पहली बार बाइबल दी गई, उन्होंने इतने गरीब थे कि रोड लाइट में उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक चीज सामने आई कि एक गडरिया जो जंगल में भेड़ बकरी चलाता था, उसको परमेश्वर राजा बना सकता है, तो क्या मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बना पाएगा? और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 16वें राष्ट्रपति बने, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, और उन्होंने वो काम कर दिखाया जो कोई दूसरा नहीं कर पाया। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, अनचाहा लेकिन बन गया मनचाहा। परमेश्वर के मन के अनुसार, यदि हम परमेश्वर के मन के अनुसार हो, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। वचन कहता है, आज हम दूसरा तीमुथियुस 30 अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। अंतिम दिनों में अधर्म कैसे बढ़ेगा। ये है परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य कि जब हम संसार में रह रहे हैं और संसार में अधर्म है, परेशानी है, कठिनाई है, उस बीच में आप कैसे एक धार्मिक व्यक्ति बनकर, एक आत्मिक व्यक्ति बनकर और धार्मिकता का जीवन कैसे जी सकते हैं। कैसे आप बुराई से बचें, कैसे आप झूठ से बचें, कैसे आप पाप से बचेंगे, उस बारे में पौलुस यहाँ कहता है, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ता जाएगा। अंतिम दिनों में शैतान अपने कार्य को पूरा करेगा। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा दूसरा तीमुथियुस का 30 अध्याय का पहले 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, पर यह स्मरण रख। पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को कहता है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज जो समय चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, अंतिम दिन चल रहे हैं, लोग इस वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रियो, आज जो स्थिति हो रही है, इसमें आप देखेंगे, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आते हैं,
जो एक महीने में एक बार अध्ययन कराते हैं। और उस अध्ययन में उन्होंने कहा कि जो स्कॉलर्स हैं, बाइबल के ज्ञाता हैं, उन्होंने इस बात को देखा है, इस बात को पाया कि सारी भविष्यवाणी जो बाइबल में कही गई पूरी हो गई है। अब यीशु मसीह का आगमन 2030 में कभी भी हो सकता है। और ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, और वो सब घटनाएं आज पूरी होती जा रही, हम देख रहे हैं हमारे सामने। लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज बहुत कठिन समय है। जिस कठिनाई में से दुनिया निकल रही है बहुत कठिन है। हम तो बहुत सही हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े बमबारी सब कुछ चल रहा है दुनिया में, लेकिन हम प्रभु में सुरक्षित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा। अंतिम दिनों में क्या होगा? मेरा स्वार्थ जहां निकलेगा वो मैं करूंगा, जहां नहीं होगा वहां मैं ना बात करूंगा ना मैं कोई संगति। क्या होगा? स्वार्थी होगा, लोभी होगा, लोभ करने वाला। यहां से मुझे क्या मिलेगा? और आज आप देखेंगे क्या हो रहा है दुनिया में। लोभ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसको फंसा देता है। डींग मार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कठिन समय आएगा, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींग मार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक होगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। यह है प्रियो आज की स्थिति। ये 1600 वर्ष में लिखा गया, 1600 वर्ष में लिखा गया। परमेश्वर का वचन 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है। और आज मेरे सामने और आपके सामने ये वही बातें जो आज हमारे दुनिया में, हमारे देश में अलग अलग जगह घट रही है, वो सब बातें यहाँ दिखी गई है। और इस बात को लिखा हुआ जो आज हमारे बीच में हो रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है लोग लोभी हो जाएंगे, डींग मार हो जाएंगे, बहुत सारी डींगे हाकेंगे, अभिमानी, घमंड से चूर रहेंगे, घमंड से भर जाएंगे, एक दूसरे की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले बन जाएंगे, अपवित्र होंगे, दया रहित होंगे, एक दूसरे पर दया नहीं करेंगे। आज लोग कितने सताए जा रहे हैं। चर्च में घुसकर लोग मारा कुटी करते हैं, कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान ही होने वाला है, उससे उनको नुकसान होने वाला है। क्योंकि वचन कहता है प्रियो कि जब तक यीशु मसीह का नाम सारे लोगों के पास नहीं पहुंच जाएगा। जब घटनाएं घटती हैं, पेपर में आता है, तो कितने लोग, लाखों लोग एक साथ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसका नाम? यीशु का नाम। और वही तो चाह रहा है प्रभु कि केवल यीशु का नाम सब लोगों के पास पहुंच जाए, इसलिए कि कोई यह ना कहना पाए, जब न्याय होगा तो कोई यह नहीं कह पाए कि मैंने यीशु का नाम नहीं सुना। इसलिए प्रियो, हर जगह परमेश्वर का वचन फैलता जा रहा है। और इसलिए वो कहता है अंतिम दिनों में लोग ऐसे हो जाएंगे, सुख विलास के चाहने वाले, ढीठ हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन को ना मानने वाले हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले। आज क्या हो रहा है? जितना भी गलत काम हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें बुराई से बचना है, अधर्म से बचना है। अंतिम दिनों में ये होगा, और अंतिम दिनों में लोग सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा होगा। हम में से जो भी क्रूसीकृत उद्धारकर्ता के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया था उसके पीछे चल रहे हैं, वे तिरस्कार के क्रूस से बच नहीं सकते। जो परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, उद्धार के पीछे चल रहे हैं, वे तिरस्कार और क्रूस की
वचन से बच नहीं सकते, जो सच्चाई पे चलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, हर कदम पर वो मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। इसी में लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में 12 पद में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जो परमेश्वर के उस उद्धार को लेकर चलेंगे, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह के को लेकर चलेंगे, वो हम हर समय सताए जाएंगे। वो उससे बच नहीं सकते। जब तक किसी व्यक्ति को पूरी तरह तिरस्कार ना हो तब तक उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तिरस्कार करना और तब लोग स्वीकार करेंगे। ये घटनाएं आज घटती जा रही, हमारे बीच में घटती जा रही। परमेश्वर में कहता है यूसुफ का तिरस्कार हुआ। यूसुफ को उसके भाइयों ने उसको पकड़ के बेच डाला और वो दूसरे देश में जाकर रहा, गुलाम के रूप में रहा, नौकर के रूप में रहा। उसका तिरस्कार किया गया, लेकिन अंततः उसे मुकुट पहनाया गया। आखिर में जहां दाऊद की बात हम कर रहे थे, यहां यूसुफ की बात कर रहे हैं। यूसुफ के 12 भाई थे। 10 भाइयों ने उसको पकड़कर सूखे कुएं में डाल दिया, लेकिन फिर उसको बेच दिया। और बेचने के बाद वो पोतीफर के घर में गया, और वहां जब वो ईमानदार बने रहते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा में जब लोग तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर आपको उठाता जाता है। परमेश्वर आपको उठाता है और उसके बाद सिंहासन पर बिठाता है। यीशु के लोगों को परमेश्वर उस आत्मिक ज्ञान में भर देता है ताकि हम आत्मा में भरकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की वह सिंहासन पर विराजमान हुआ जो राजा को मिलता था। राजा ने अपनी अंगूठी निकालकर यूसुफ को दी, उसके गले में चेन डाली गई, सोने की चेन डाली, और राजा के रथ पर उसको बिठाया गया केवल ईमानदार बनने के कारण। परमेश्वर आपको इस बात को देखता है। आज भी संसार उससे घृणा करता है। लोग क्या करते हैं? यीशु के नाम से लोग घृणा करते हैं। उसने हमें पहले से चिताया है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया है। यीशु के नाम से लोग बैर करते हैं और कितना भयंकर भयंकर चीजें करते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ही उद्धार देता है, शांति देता है, तसल्ली देता है। वो इस संसार में आके उसने शांति का पैगाम दिया। इस संसार में आके उसने शांति को लोग में बांटा, और केवल 3.5 वर्ष लोग देख के अचंबा करते हैं। कई बार मैं बोलता हूं केवल यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष ही काम किया, और 3.5 वर्ष में इतना बड़ा काम किया कि जनता उसको भुला नहीं पा रही, दुनिया उसको भुला नहीं पा रही। बड़े बड़े देश प्रभु के साथ हो गए हैं, संसार में आ गए हैं, परमेश्वर को जानकर उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया है। प्रियो, आज मुझे भी प्रभु और आपको कहता है अंतिम दिनों में ऐसी स्थिति होगी। इससे हमें बचना है, लोगों के बीच में शुभ संदेश देना है, परमेश्वर का वचन बांटना है। और वो कहता है कि सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि जीवन में इस बात को लेकर चलें कि हम परमेश्वर की सच्चाई को लेकर आगे बढ़ें। आज हम ये रुकना चाहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।